नमस्कार, मैं हिमांशु हरी और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के एक खास शो तारीख। भारतीय जनसंघ के संस्थापक और जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के मुखर विरोधी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 23 जून 1953 को रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। कश्मीर में अनुच्छेद 370 और राज्य में विशेष दर्जा देने के प्रबल विरोधी रहे डॉक्टर मुखर्जी की इन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रयासों के दौरान मौत हो गई थी। भाजपा इसे बलिदान दिवस के रूप में मनाती रही है। 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता के एक परिवार में पैदा हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में वित्त मंत्रालय का काम भी संभाला था। उसके पहले महज 33 वर्ष की आयु में कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति बने और 4 वर्षों बाद कलकत्ता विधानसभा पहुंचे। प्रखर राष्ट्रवादी डॉक्टर मुखर्जी ने नेहरू लियाकत पैक्ट के विरोध में नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था, लेकिन अन्य कई मामलों को लेकर भी पंडित नेहरू से इनके गहरे मतभेद थे। इनमें भारत में कश्मीर की स्थिति का सवाल सबसे प्रमुख था। वे साफ मानते थे कि एक देश में 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे। उनका मानना था कि कश्मीर में प्रवेश के लिए किसी भारतीय को अनुमति नहीं लेनी पड़े। डॉक्टर मुखर्जी ने लगातार बढ़ते मतभेदों के बाद 1950 में नेहरू मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया। 21 अक्टूबर 1951 को उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। 1951-52 में आम चुनाव में भारतीय जनसंघ के 3 सांसद चुने गए, जिन्हें एक डॉक्टर मुखर्जी भी थे। कश्मीर में संबंधित अनुच्छेद 370 हटाने के लिए डॉक्टर मुखर्जी ने जम्मू की प्रजा परिषद पार्टी के साथ मिलकर आंदोलन शुरू करने की योजना बनाई। 8 मई 1953 को बगैर जरूरी अनुमति के वे दिल्ली से कश्मीर के लिए चल पड़े। उनके साथ अटल बिहारी वाजपेयी, वैद्य गुरुदत्त, डॉक्टर बर्मन आदि सहयोगी भी थे। 2 दिन के बाद 10 मई को वह जालंधर पहुंचकर उन्होंने साफ कर दिया कि बिना किसी अनुमति के जम्मू कश्मीर में प्रवेश हमारा अधिकार होना चाहिए। राज्य की सीमा में प्रवेश के साथ ही जम्मू कश्मीर सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 40 दिनों तक डॉक्टर मुखर्जी जेल में रहे। 22 जून को अचानक उनकी तबियत बिगड़ गई और अस्पताल में 23 जून 1953 को रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। बाकी दिन भर की और खबरों के लिए और ऐसी रोचक जानकारी के लिए आप बिहारी खबर का फेसबुक पेज लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें।